वेलकम बैक। आज हम करेंगे ट्राइंगल्स में थ्योरम 7.2। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। क्या मतलब हुआ कि जो एंगल्स ऑपोजिट हैं किसके, इक्वल साइड्स के, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है जिसमें साइड्स इक्वल दी हैं और हमें बताना है एंगल्स ऑपोजिट जो है इक्वल साइड्स के वो इक्वल है। सबसे पहली बात तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी और समझनी आनी चाहिए। स्टेटमेंट पढ़नी और समझनी आ जाएगी तो आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन समझ भी आ जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। जो एंगल्स ऑपोजिट हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आ गई। गिवन लिखते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है, लेट करते हैं। ये हमने लेट किया हुआ ट्राइंगल, लेट ट्राइंगल ए बी सी बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इन विच, जिसमें क्या है, हमें दिया हुआ है ए बी जो है किसके इक्वल है, ए बी और ए सी आपस में इक्वल दिए हैं। टू शो करना है कि जो इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक, तो ऑपोजिट एंगल्स कौन से हुए, ए बी के ऑपोजिट आ जाएगा एंगल, देखो ये ए बी आया, इसके ऑपोजिट आ रहा है एंगल सी, और ये आ रहा है ए सी, इसके ऑपोजिट क्या आता है, एंगल बी। तो हमें एंगल सी और एंगल बी आपस में इक्वल शो करना है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एंगल सी ए सी जो है ए बी के इक्वल है। वो इसीलिए क्योंकि 99% बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं अभी करने लगा था कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल, लेकिन वहाँ तो ए बी और ए सी था। तो ए सी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, अब बच्चे ऐसे लिखते हैं ऊपर और नीचे ए बी और ए सी कर देते हैं। ठीक, तो ए सी के सामने आ गया एंगल बी और ए बी के सामने आ गया एंगल सी, तो हमें ये दो एंगल्स इक्वल शो करने हैं। तो इसमें हमने एक कंस्ट्रक्शन करनी है, वो क्या कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा ए डी, जो एंगल ए को क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो इसमें हमने एक कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे, ड्रॉ ए डी कॉमा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए दैट intersects BC एट डी। BC को इंटरसेक्ट करता है वो D पे, तो ये पॉइंट आ जाएगा D। ये एंगल A का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर हुआ दैट मीन्स कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। इसका नंबर डाल देता हूँ 1, इसका नंबर डाल देते हैं 2। दैट इज, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 किसके इक्वल आ रहा है, एंगल 2 के। यहाँ तक क्लियर जी। दो साइड्स दी थी हमें गिवन में इक्वल, हमें बताना था कि जो उसके ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब देखो अगर मैं एक ट्रायंगल ये ले लूँ और एक ट्रायंगल ये ले लूँ, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूँ तो इस ट्रायंगल का बी और इस ट्रायंगल का सी बाय सी टी से इक्वल हो जाएगा और हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। हमने बस वही करना है। तो एक ये ट्रायंगल लेंगे, एक ये ट्रायंगल लेंगे, इसमें क्या कर दिए, देखो ये साइड आ जाएगी ए बी ए सी के इक्वल गिवन में है। ठीक, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हमने ये भी कंस्ट्रक्शन की, और ए डी कॉमन आ जाएगा जिससे हमारे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यही करना है स्टूडेंट्स, देखते जाते हैं, देखते लो क्या करना है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी में क्या आ रहा है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। देखिए आपको ट्राइंगल का नाम लिखना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि नाम लिखोगे तो ही उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स आप चेक कर सकोगे इक्वल है कैसे। देखो ये फर्स्ट टू साइड्स इक्वल आ गई। उसके बाद क्या आ रहा है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। अब इस एंगल का नाम क्या आता है, बी ए डी और सी ए डी। तो एंगल ए ये भी आ रहा है, मैं 1 और 2 ही लिखूँगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन की हमने। ठीक है, तीसरा क्या आ जाएगा, ए डी दोनों में कॉमन है। देखिए ए डी यहाँ पे भी आ रहा है और ए डी यहाँ पे भी आ रहा है। ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ गया।
देखो तीन चीज़ें होगी, जब तीन चीज़ें हमारी इक्वल होगी देयरफॉर क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी की कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बाय विच रूल, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दो ट्रायंगल्स क्या होगी हमारी कॉन्ग्रुएंट। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे देयरफॉर इस ट्रायंगल का एंगल बी और इस ट्रायंगल का एंगल सी, देखो ये तो एंगल ए के इक्वल, बी सी के इक्वल और डी के इक्वल, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल आ जाएगा बाय सी पी सी टी, और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ये तो हमने प्रूव करना था। ठीक है, सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स।